आज परमेश्वर कईयों की आंखें खोलने वाला है, उनके कानों को खोलने वाला है। यू आर नॉट ऑर्डिनरी। अपने साथ जो बैठे उनको कहो, तुम साधारण नहीं हो, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे जीवन में एक बुलावट है, तुम्हारे जीवन में एक बुलावट है। सी, प्रार्थना करना, आराधना करना, सुसमाचार प्रचार, ये तो बेर बेसिक है, ये तो अनिवार्य बातें हैं, ये तो फाउंडेशनल बातें हैं। इसके आगे आपको बढ़ना है। परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को देखा, उनकी अवस्था को देखा, जो अन्याय को देखा, तो परमेश्वर ने एक मूसा को खड़ा किया टू गो डिलीवर। हम यशाया 61 पढ़ते हैं, चलो खोलेंगे 1 2 3। आइज़ाया 61 क्या पढ़ते हैं? The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings. हम जानते हैं, है ना, सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। लेकिन कई बार विश्वासी जन क्या कर रहे हैं? सुसमाचार नहीं सुना रहे, सिर्फ अरे यहां पे ये हो रहा है, अरे वहां पे, अरे सब ऐसा हो गया है, हमारे टाइम में तो क्या था, आज ऐसा हो गया है, दिन कैसे खराब हो गए हैं। चलो, हे कम ऑन, वी नीड टू राइज अप। क्या कह रहा है? सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंधुओं के लिए, बोलो बंधुओं के लिए, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। You are called to set the people who are oppressed, who are in bondage, to tell them, come, you are free. आपको साधारण काम के लिए नहीं अभिषेक किया गया है। जब आप कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है, वो छोटे विषयों के लिए नहीं है, इन बड़े काम। यू से माई आईज आर ओपन, बोलो मेरी आंखें खुल गई, मेरे कान सुन रहे हैं, परमेश्वर जो कह रहा है वो बातें मैं सुन रहा हूं, मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरा दिमाग सारी बातों को समझ रहा है। कम ऑन, कम ऑन, रोकोनी अंतरो महामामा। अब केवल हमें एक जागरूकता की जरूरत नहीं है, बल्कि आप तैयार होना है कि आप इनकी वकालत भी करें, इनको छुड़ाएं। You don't stand there and just be aware. ये पहला कदम है, अवेयर होना, आंख खोलना है, आपको समझना है कि ये अन्याय है। हिटलर के टाइम पर जब वो सारे यहूदियों को हत्या कर रहा था, मैं एक फोटो है, जब यहूदियों पर अन्याय हो रहा था, कई सारे मसीही भी थे वहां पर, जो अपने आप को बाइबल से कोई भी वचन निकालकर अपने चुप्पी को न्याय दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें हमारे प्रधान के लिए प्रार्थना करना है, वो जो करे वो परमेश्वर से भेजा हुआ है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे करके वो चुप रहे। लेकिन दुखद बात यह है, एक पास्टर ऐसे लिखते हैं, कैन वी शो दैट? Then they came for the communist and I did not speak out because I was not a communist. Then they came for the socialist and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionist and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews and I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for me and there was no one left to speak out for me. ये दुखद अवस्था वो पास्टर कह रहे हैं कि जब वो सोशलिस्ट के लिए आए,
मैंने कहा मैं तो सोशलिस्ट नहीं हूं, तो मैं चुप रहा। फिर वो कम्युनिस्ट के लिए आए, मैंने कहा मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूं, मैं चुप रहा। फिर कहा जो ट्रेड यूनियन वाले लोग हैं उनके पीछे आए, मैंने कहा मैं तो ट्रेड यूनियन में नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चुप रहा। फिर वो यहूदी लोग के पीछे आए, मैंने कहा मैं तो यहूदी नहीं हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं चुप रहा। फिर अंत में वो लिखता है कि फिर वो मेरे पीछे आए, लेकिन मेरे लिए आवाज उठाने के लिए कोई रहा ही नहीं। Today it is essential that you are not just aware, but you start advocating. केवल जागरूकता की जरूरत नहीं, बल्कि आपको यहां उठ खड़े होना है और इसकी वकालत करना है, इस सच्चाई की लड़ाई को लड़ना है। अगर आपको इस समूह पर कोई प्रभाव डालना है तो पहले यहां पर होने वाले इस अन्याय को देखना है, उसे पहचानना है कि यह चीज गलत है, यह अन्याय है। चाहे वो आपके घर में हो रहा हो या आपके पड़ोसी से। यीशु से किसी ने पूछा सबसे बड़ा कमांडमेंट क्या है, आदेश क्या है? कहा परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से। परमेश्वर से प्रेम और लोगों से। You rise up. You rise up. You rise up. हमें अपने वो आरामदायक दायरे से उठना होगा, वो आरामदायक जो हमारी जीवन शैली है, जहां हम खुश है, बस मेरा घर तो चल रहा है, मेरे घर में कोई परेशानी नहीं है, आई एम सो कंफर्टेबल ओवर हियर, सब ठीक चल रहा है, क्यों मैं कुछ बोलूं और अपने आप के लिए परेशानी खड़ा करूं? एंड यू जस्ट कीप क्वाइट। The Holy Spirit, Bible says, because the Spirit of God is upon you, because He has anointed you, पवित्र आत्मा जिसने आपका अभिषेक किया वो आपको स्टर करता है, क्योंकि आपको बंधुओं को स्वतंत्रता का घोषणा करना है। So He will stir you, वो आपके हृदय को तैयार करेगा, वो आपको बोलेगा ये अन्याय हो रहा है, तू कह, तू बोल, तू कुछ कर। जिन्होंने किया उनकी अवस्था देखो, तुम अपना देख। नीति वचन 31वां अध्याय 8 और 9, Proverbs 31:8 and 9. Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly and defend the rights of the poor. Proverbs 31 किसके बारे में है? स्त्री, एक अच्छी उत्तम स्त्री और पत्नी के बारे में। लेकिन उसमें से सबसे हाईएस्ट कोटेड वर्ड्स कौन सा होगा पता है? वो सुबह भोर के समय उठती है और अपने घर के लिए खाना तैयार करती है। सबसे ज्यादा कोटेड उसमें से वही वर्ड्स होगा। बट यू डोंट नो व्हाट दिस ट्री इज कॉल्ड फॉर। इस ट्री की बुलावट क्या है आपको जानना है। ये 8 और 9, गूंगे के लिए अपना मुंह खोलना, मतलब गूंगे मतलब फिजिकली नहीं, लेकिन जो अपनी आवाज उठा नहीं सकते उसके लिए यह आवाज उठाती है। और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अनाथ, यू मस्ट अंडरस्टैंड दीस वर्सेस। अनाथ मतलब केवल वो लोग नहीं जिनके माता पिता नहीं है, लेकिन वो लोग there is nobody to look after them, nobody is thinking about them, कोई उनके विषय में सोच नहीं रहा। मणिपुर कई महीनों के लिए जल रहा था, वो इस देश में एक अनाथ के समान रहा। उत्तम स्त्री कौन है या उत्तम पुरुष कौन है जो इनके लिए अपनी आवाज उठाने की दृढ़ता रखे, हियाव रखे? That you are not weak and you are not self-obsessed, that you think only about yourself, but you are disturbed by the fact that the state of this nation is still burning. And the government, which was supposed to protect the people, has not bothered to think about it. It should not let you sleep, because you are filled with the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा के अभिषेक हो, तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए अगर हमारे देश में ऐसा अन्याय हो रहा है तो। वो आज भी चल रहा है।
मणिपुर आज भी जल रहा है, हमारे विद्यार्थी आज भी आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि अन्याय रुका नहीं है। गूंगों के लिए अपने मुंह खोलते हैं, वो अनाथों के लिए न्याय उचित रीति से किया कर, अपने मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। ओपन योर माउथ, जज राइचियसली एंड plead the cause of the poor and the needy. You plead in the sense, जैसे एक वकील जज के सामने अपनी वकालत रखता है, you need to plead their cause. वो पीछे नहीं हटता है, वो न्याय की गुहार लगाते रहता है, वो अपने आराम के विषय नहीं सोच रहा। मेरे बेटे बेटियां सुरक्षित है ना, उनका भविष्य तो मैं संभाल लूंगा। No, they think beyond. They walk beyond the comforts of their houses. वो अपने घरों के, अपने आरामदायक जीवन से बढ़कर वो सोच पाते हैं। केवल जागरूक होना नहीं, बल्कि वकालत करना। हमें अपने आप को शिक्षित करना होगा। लिटरेसी जो है ना, शिक्षित होना, उसका अर्थ सिर्फ 10th का बोर्ड पास करना या HSC पास करना या कोई डिग्री कर लेना, वो पेपर डिग्री हाथ में होना नहीं है। लेकिन आपका अधिकार क्या है इस देश में, किसी और का हक क्या है इस देश में, उनकी पीड़ा क्या है, उनका संघर्ष क्या है, इस बात को जानना है। हमारी सामाजिक जो हकीकत है उसको अनदेखा ना करना है। That don't just blindly walk. अंधे बनकर ऐसे मत चलते जाओ, but turn up. You rise up. You rise up. जब आप जागरूक होते हो, जब आप सचेत होते हो, हर एक अज्ञानता की दीवार टूट जाती है। अंधकार की दीवार उसकी सामर्थ्य डट के खड़े नहीं हो पाएगी। When children of God, men and women, जब हर एक वो स्त्री, हर एक वो पुरुष जिसको उत्तमता के लिए उनकी बुलावट है, जिनका अभिषेक पवित्र आत्मा ने किया है, वो जब खड़े हो जाता है, कोई दीवार वहां पर रुक नहीं सकती। आज जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अनशन कर रहा है, उसके साथ जब अन्याय कर रहे हैं, तो हम केवल उसका एक पोस्ट फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, which is good, better than being quiet. Let somebody know that you care. केवल न्यूज को हम सुनते, वो पता चाय के टाइम पे हमें कुछ देखना है, तो न्यूज देख रहे हैं। हाँ, फिर उस विषय में बात करने के लिए ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ उस विषय में डिस्कस करने के लिए मेरे पास भी कुछ पॉइंट्स है। नहीं, यू बिकम एन अवेयर सिटीजन, एन एक्टिव सिटीजन, एक सक्रिय, एक जागरूक आपको नागरिक बनना होगा इस देश का। हमारे देश का मोटो सत्यमेव जयते है, ट्रूथ ओनली शैल प्रिवेल। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। अगर सत्य में जयते होना है तो सत्य के लोगों को उठना होगा। Isaiah 61 verse 8, For I, the Lord, love justice. परमेश्वर वो है जो न्याय से प्रेम करता है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति करता हूं। Let's read Isaiah 30 verse 18, यशायाह 30वां अध्याय 18वां वचन, क्योंकि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। एक और वचन, मीका 6:8, माइका 6:8, He has told you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you but to do justice, बोलो justice,
and to love kindness and to walk humbly with God. है मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले. Because he requires of you. Say requires of you. परमेश्वर चाहता है ये आपसे. क्या चाहता है? न्याय. बोलो न्याय. वो न्याय को चाहता है. He requires of you. So come on, you open. अपने आंखों खोलो ऐसे. I will become aware. बोलो aware. मैं जागरूक नागरिक बनूंगा. मैं सक्रिय नागरिक बनूंगा, क्योंकि यही मेरी बुलावट है. ये इस देश, बाइबल कहता है जिस देश में तुम्हें परमेश्वर ने ठहरा है, जिस शहर में ठहरा है, उस शहर की शांति के लिए प्रार्थना करना है. Why? Because he's interested in the peace of the city. अगर सुसमाचार के लिए, सुसमाचार फैलने के लिए प्रार्थना करना है बोला है, और हम केवल प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या होगा? फैलेगा नहीं. आपको जाके सुसमाचार सुनाना होगा. प्रार्थना करे, फिर नेक्स्ट स्टेप सुसमाचार जाके सुनाए, तब होगा. अगर न्याय के लिए प्रार्थना करना है बोल रहा है, शांति के लिए प्रार्थना करने बोला है, तो पहले प्रार्थना करें. नेक्स्ट स्टेप, यू गो एंड एग्जीक्यूट. You stand up. दूसरी बात, कि खोखली बातें ही ना करते रहें. खोखली बातें ही ना करते रहें. बड़ी बड़ी बहुत ही सुंदर से सुनने वाली बातें ही ना करते रहें. But you do something about it. ये क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है? उसको तो करना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था. तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम क्यों कुछ बोल नहीं रहे हो? अरे उसकी गलती है, अरे इसकी गलती है, उन्होंने ऐसा किया होगा, उन्होंने वैसा किया होगा. आज हमें एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है. हमारी विश्वास केवल अपने बोली से नहीं, बट फेथ विदाउट एक्शन इज डेड. कर्म के बिना अगर कोई विश्वास है तो वो मरा हुआ है. So you need to rise up and use your faith for something that's more concrete, that's more powerful, that's more tangible. अपने से बढ़कर कुछ ऐसे सक्रिय सामर्थ्य कामों को आपको करना होगा. यही आपकी बुलावट है. अपने घर द्वार से बढ़कर आपको कुछ सोचना होगा. That is what you're calling. This is what he requires of you. आमोस 5:24 हमने पढ़ा. परंतु न्याय को नदी की नाई और धर्म महानदी की नाई बहने. इंग्लिश में भी एक साथ पढ़ेंगे. But let justice run down like water and righteousness like a mighty stream in Jesus' name. न्याय के लिए खड़े रहना, न्याय के विषय में बात करना, मतलब जो सामाजिक सुधार की जो कार्य है उसमें अपने हाथों को बटाना. अब सिंपल सी बात मैं कहता हूं, आपके एक नागरिक होने का कुछ अधिकार है. सिंपल बात, बेसिक बात, वोट करना. अभी हमारे देश में SIR चल रहा है. क्या चल रहा है? तो वो रूटीनली अगर आपने अपने सारे डिटेल्स दिए नहीं है तो निश्चित कर लो कि आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल जाएगा. अगर वोट नहीं कर सकते तो कहाँ का नागरिक? कई लोग कहते हैं हाँ वैसे भी कुछ भी हो रहा है, हाँ तो मुझे वोटिंग वैसे भी नहीं करना है. अरे कम ऑन, बिकॉज पीपल like us do not stand up and vote correctly.
We are destroying the future of our nation. दुनिया में अनेक नाम है जिन्होंने मसीह पे भरोसा किया, उसके वचन पे भरोसा किया और दुनिया के अन्याय को उन्होंने मिटा कर रख दिया। विलियम विल्बरफोर्स, मार्टिन लूथर किंग, विलियम बूथ, हमारे देश में ही कई सारे नाम हैं। विलियम कैरी, पंडिता रमाबाई, वर्गीस क्यूरियन, केटी पॉल, कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जेवियर्स कॉलेज, सीएमसी वेलोर, विल्सन कॉलेज, पंडिता रमाबाई हॉस्टल, जिन्होंने इस देश पर एक प्रभाव डाला है। These were not ordinary institutions. ये कोई साधारण से इंस्टीट्यूशंस या साधारण लोग नहीं है। परमेश्वर ने प्रभाव डाला है इनके द्वारा। मैं कई बार याद करता हूं नानी को, a woman who walked the streets of Dharavi because her only vision was to educate the children of Dharavi. जो खड़ी रही, मैंने उनको देखा है 85 वर्ष में भी उस धारावी की सड़कों में जाने के लिए। बारिश के टाइम पे कभी वहां पे चलकर देखना। 85-year-old lady, she would go and stand for the education. उसका और कोई हित नहीं था और कोई मत नहीं था उसके पीछे। उसे कोई बड़ा नाम नहीं चाहिए था, उन्हें कोई बड़ा अपना प्रोजेक्ट नहीं करना था कि मैं कोई महान व्यक्ति हूं, कोई नहीं जानता उसे। लेकिन वो उठ खड़ी हुई थी और उसने इतने वर्षों तक, इतने दशकों तक वहां पे वो उन लोगों को उठाती रही, उन लोगों को शिक्षण देती रही। See, these are people, men and women who had integrity. These are men and women who understood justice. ये वो स्त्री थी, ये वो पुरुष थे जिनको न्याय के विषय बोध था, जो ईमानदार थे। They were accountable. मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। ये पहले राजा की किताब है, 21वां अध्याय है। पहले राजाओं के किताब में 21वें अध्याय पे आहाब जो है, एक राजा था आहाब। वो क्या करता है, वो एक व्यक्ति को देखता है जिसका नाम है नाबोत। नाबोत का वो एक विनियर्ड देखता है, उसका एक दाखलता का वो एक बगीचा देखता है, उसे वो चाहिए बस। वो अपने पत्नी से आके कहती है, जो रानी वहां की थी, वो जेजेबेल नाम की, वो रानी के पास आता है, उसे जाके कहता है मुझे ये चाहिए, लेकिन ये दे नहीं रहा है। वो कहा कि ये तो मेरी विरासत है, वो दे नहीं रहा है। जेजेबेल क्या करती है, वो झूठे इल्जाम लगाकर, झूठ को फैलाकर नाबोत की हत्या करवा देती है और आहाब उसे हत्या लेता है। यू आइडेंटिफाई दिस स्पिरिट, इस दुष्ट आत्मा को पहचानो, जेजेबेल स्पिरिट, जो कंट्रोल करना चाहता है, जो मैनिपुलेट करता है और अन्याय के रास्ते चलता है। सी क्या किया उसने, उसकी हत्या कर दी। बट सी यहां पर वहां पर एक परमेश्वर का दास एलिया वहां पहुंचता है। पहले राजाओं का किताब 21वां अध्याय 19वां वचन 21:19 इट सेज एलाइजा, ये राजा है, ये आहाब जो है ये राजा है, उस देश में सर्वप्रथम सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। उसके सामने परमेश्वर का दास आके देखो क्या कहता है, और उससे यह कहा कि यहोवा यो कहता है कि क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा, फिर तू उससे यो भी कहना कि यहोवा यो कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। यू अंडरस्टैंड, ये कुछ प्यार की बातें नहीं कर रहा है, स्ट्रेट वर्ड ऑफ गॉड उसको डिक्लेयर कर रहा है। जिसने अन्याय किया, ये अन्यायी राजा के सामने परमेश्वर का अभिषिक्त दास पहुंचकर ये बातें कह रहा है। कई बार हमको लगेगा अन्याय तो सिर्फ दुनिया में चल रहा है, विश्वासी जन के बीच में भी होता है। राजा दाऊद को मालूम है आपको, दाऊद राजा ने क्या किया, उसको बत्शीबा चाहिए थी तो उसके पति को मरवा दिया। लेकिन परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त दास नैतन को भी वहां भेजा। दूसरा शमूएल 12 उसका 1 से 7 अगर आप पढ़ोगे तो नातन कहता है, वो उसे कहानी बताता है और कहता है कि तू ही वो व्यक्ति है जिसने अन्याय किया है और तू इसका भुगतान भरेगा।
ये एक बात हमें याद दिलाता है कि विश्वास का मतलब ये नहीं कि आप अकाउंटेबल ना रहे। मैं अपनी मनमानी करूंगा, मुझे जो सही लगता है मैं वो करूंगा, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैं सही ही हूं। तेरे सामने भी एक एलिया पहुंचेगा, तेरे सामने भी एक नेतन पहुंचेगा और तू परमेश्वर के न्याय को देखेगा। जो अन्याय करता है, चाहे वो मसीही हो या वो बाहर दुनिया में हो, वो अन्याय का भुगतान उसको भरना होगा। See, nobody is exempt. Nobody is exempt of justice. Power abused is power that will have to answer God. अगर आपके पास अधिकार है और आपने उस अधिकार का शोषण किया है तो आपको परमेश्वर को उसका जवाब देना होगा। You cannot escape. So repent. अगर आपके हित में, अगर आपके हाथ में कोई न्याय का काम था, बाइबल कहता है ना, what is due to your servant, you must give it. Don't delay. अन्याय में हाथ मत डालो। सत्ता के दुरुपयोग करने वालों को परमेश्वर के सामने जवाबदेह होना ही पड़ेगा। हमारे देश अहिंसा के साथ चला है और आज भी हम देख रहे हैं कि अहिंसा के साथ वो चल। किसने अहिंसा की नींव बांधी है? इससे बड़ी अहिंसा क्या हो सकती है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता स्वर्ग छोड़कर अपने सृष्टि के हाथों अपने ही सृष्टि के लिए जान देने के लिए उतर आया। एक जागरूक विश्वासी वो निषेध करने में डरेगा नहीं, वो विरोध करने में डरेगा नहीं, वो अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए या शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने से डरेगा नहीं। वो लीगल एडवोकेसी, अगर आपको वकालत सीखना होगा तो वकालत सीखिए, वकील बनिए, न्याय को समझिए। आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना होगा तो बनिए। डोंट जस्ट थिंक हाँ अभी कौन से जॉब में सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। डोंट जस्ट बी ब्लाइंड। तुम्हारी वही नौकरी छिन जाएगी अगर अन्याय के लोग वहां बैठेंगे तो। कई सारे सिटीजन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको उसका भागी होना होगा या आपको खुद एक बनाना होगा। आपको आपके जो लोकल अथॉरिटीज है उनके साथ खड़े होकर आपको न्याय की गुहार लगानी होगी। केवल अपने घर में होने वाले अन्याय नहीं, लेकिन आपके पड़ोस में होने वाले अन्याय के लिए भी आपको खड़े होना होगा। I'm telling you, let not injustice be comfortable. यशायाह 1:17, Isaiah chapter 1 verse 17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, and plead the case of the widow. Isaiah chapter 1 verse 17. भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हमें एक ऐसे पीढ़ी की जरूरत है जो उठ खड़ा होगा और अपने पड़ोसी से हकीकत में प्यार करेगा। लव योर नेबर एज योर सेल्फ। जो हकीकत में सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी वो उससे प्यार कर पाएगा। वो अपने चार दीवारों से बाहर निकलने में का धैर्य रखेगा। वो डरपोक बनकर अपने घर में घुसे हुए नहीं बैठेगा। अन्याय करने वाले पता है सबसे बड़े डरपोक वो होते हैं। उनका धैर्य क्या होता है कि जो न्याय का बोध रखते हैं वो चुप्पी लांदे बैठे हैं। जो न्याय का बोध रखते हैं वो चुपचाप बैठे हैं। यही उनके लिए सबसे बड़ा करेज है कि ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे। अब धैर्य को बांध लो, अब दृढ़ हो जाओ, हियाव बांध लो,
जागरूक हो जाओ और अपने विश्वास को अपनी ताकत के समान इस्तेमाल करो और अपने समाज के सुधार के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लड़ जाओ। कल ही मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था और वो कह रही थी कि परमेश्वर ने उसे एक विषय में बात किया और वही वचन से मैं अंत करना चाहूंगा। भजन संहिता 125 तीसरा वचन, Psalm 125 वर्स 3, क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। लेट्स रीड इट इन इंग्लिश। फॉर द scepter of wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous. The scepter of the wicked cannot rest on the land allotted to the righteous. एक लिविंग ट्रांसलेशन अंग्रेजी में एक अनुवाद है, उसमें लिखा है द विकेड विल नॉट रूल द लैंड ऑफ द गॉडली। ये मेरा भारत परमेश्वर का है, इस पे कोई अधर्मी राज्य नहीं कर सकता।